श्री राम नमस्कार। आज 5 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। बहुत से लोगों ने पूछा कि आप बहुत बार रामायण महाभारत के एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उसके आधार पे कुछ कहानी सुनाइए। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई बातें हैं, वो उसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी जो उसका व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था, एक दिन उसको लगता है कि अपना बेटा भी अपने साथ व्यापार में आ जाए। व्यापारी का बेटा भी उतना ही होशियार रहता है। वो बोलता है पिताजी को, चलो मैं पिताजी आपके साथ मैं भी व्यापार में आपका हाथ बटाता हूँ। दोनों अच्छा तरीके से व्यापार चालू हो जाता है और एक दिन अचानक व्यापारी को थोड़ा सा सीने में दर्द हो जाता है। सीने में दर्द होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है, एडमिट किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा दिल का दौरा जैसी कुछ समस्या हुई थी, लेकिन अभी ठीक है। बेटा देखने के लिए जाता है, पिताजी एडमिट हो गए, उसको पता चल जाता है। वो बाहर बिजनेस के टूर पे गया हुआ रहता है, तो आता है तुरंत भागता भागता, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए करके। जैसे ही पिताजी को देखता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है कि मेरे पिताजी का ऐसा ऐसा दिल के दौरा की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो तुम चाहते हो तो आ जाओ, फिर बात करेंगे। उसका बेटा भी, दोस्त का बेटा आ जाता है और दोनों बात करने लगते हैं। और थोड़ी देर में वो लड़का उसके दोस्त को बोलता है चलो ज़रा बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल रहता है थोड़ा सा। सफ़र से एकदम छाक करके हुआ आया हुआ बंदा उसको बोलता है थोड़ा चाय भी कुछ आप पी के आते जाते। जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि सामने एक आइसक्रीम वाला खड़ा है, तो वो बंदा बोलता है चलो जाके आइसक्रीम खाते हैं। उसका दोस्त तो चौंक जाता है कि अरे क्या आदमी है, क्या लड़का है कि पिताजी यहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, व्यापार में अभी कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और ये बंदा आराम से बोलता है कि आइसक्रीम खा लो, ये समय में इसका आइसक्रीम खाना सही नहीं है। फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है कि क्योंकि उसके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, पता नहीं इसके दिमाग के ऊपर कुछ असर हुआ रहेगा या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है और न रहते हुए भी वो आदमी को, लड़के को पूछ लेता है कि अरे एक मुझे बात बता कि तुम्हारे पिताजी एडमिट है, उनको दिल का दौरा हुआ है, बिजनेस का अभी सिलसिला थोड़ा 1-2 दिन से डाउन है, तो इस अवस्था में तुम आइसक्रीम खाने का इससे तुमको सोचता है। तो वो उसका जो व्यापारी का बेटा होता है बोलता है कि देख दोस्त, कि मैं भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। और वो दोस्त को कहानी सुनाना चालू कर देता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मिणी, जो दोनों साथ में रहते रहते उसमें बातें रहती थी, और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को हमेशा बोलता था ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें अपने पति पत्नी के बीच में होती रहती थी। एक दूसरे को समझाना वगैरह, जो जैसे जनरल बातें करते पति पत्नी वैसा। कुछ दिनों के बाद रुक्मिणी को बेटा हो जाता है, प्रद्युम्न नाम उसका, सबको मालूम है, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा बेटा। और प्रद्युम्न जो है वो उसको 8 दिन के बाद अगवा किया जाता है। कहाँ हो जाता है, कुछ जाता है, तो रुक्मिणी चिंतित हो जाती है कि अरे मेरे बेटे को किसने अगवा कर दिया, कहाँ गया है ये। और वो भगवान श्री कृष्ण को बोलती है कि तुमको कुछ फिक्र वगैरह है कि नहीं, बेटा अपना अगवा हो गया है करके। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते तुम चिंता मत करो, वो अगवा हो गया ठीक है, लेकिन जहाँ भी रहेगा सही रहेगा। रुक्मिणी अपनी माँ, आखिर में माँ रहती है, चिंतित रहती है। वैसे ही 1-1, 2-2, 3-4 दिन चले जाते हैं। 18 साल के बाद 18 साल के बाद प्रद्युम्न वापस आ जाता है, और जब वापस आता है तो शादी करके ही आ जाता है। तो रुक्मिणी देखती है कि बेटा मेरा 18 साल के बाद वापस आया है, और 18 साल मैंने कैसे गुजारे मालूम ही नहीं, और अभी शादी भी करके आया है। तो जिस लड़की से प्रद्युम्न की शादी होती है उसके पत्नी का नाम मायावती है, तो मायावती था। तो वो मायावती भी प्रद्युम्न से उम्र में बड़ी थी, एक 8-10 साल वो बड़ी थी उम्र से। तो रुक्मिणी सोचती है कि क्या अब लड़का तो वापस आया, इसका आनंद था, लेकिन एक मन में उसका शौक था, कि दुख था, शौक शब्द गलत है, दुख था कि शादी तो करके आया लेकिन
अपनी उम्र की बड़ी लड़की से शादी करने से क्या मतलब है, उसने उससे शादी क्यों की। तो वो वापस भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, देखा अपने बेटे को 18 साल के बाद एक तो वापस आया है और शादी भी करके आया है, तो अपनी उम्र से बड़े लड़के के साथ करके आया। तो वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण ये कर देते हैं, अरे कोई आप ठीक से जो किया है उसने, उसको आप स्वीकार कर लो और अभी उससे हंसी खुशी से उसको आप जो हक उसका बनता है बहू का, तो उसको पूरा प्रदान कर लो, उससे प्यार से बातें करो। ये भगवान रुक्मिणी और दुखी हो जाती है कि एक तो बेटा आया है, इसका सुख भी रहता है, लेकिन बड़ी बहू लेके आया है एज वाइज अपनी उम्र से, तो उससे दुख हो जाती है और वापस एक 7-8 साल रुक्मिणी दुखी रहती है। उसमें मन स्वीकार नहीं करता कि अपना बेटा है, लेकिन उसके अपनी उम्र से बड़ी लड़की को वो ब्याह करके लाया है। लेकिन 8-10 साल होने के बाद उसका मन मान जाता है, चलो इसको स्वीकार कर लेते हैं। और वो परिस्थिति जो प्रद्युम्न की बीवी है मायावती, और उसको स्वीकार करती है परिस्थिति को, और वो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, शायद आप सही थे कि मुझे उस वक्त अगर मैं स्वीकार करती तो मैं कुछ ये अभी तक मेरे ज़िंदगी में जो दुख पाए हुए है वो नहीं पाती, आनंद में ले सकती थी। ये कहानी कह के वो लड़का अपने दोस्त को बोलता है कि यही कहानी है। ये कहानी का मैं तुमको मतलब समझाता हूँ कि मनुष्य के जीवन में हर वक्त कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसका सवाल नहीं रहता, हम लोगों को मुश्किल रहती है। अभी मेरे पिताजी जैसे हॉस्पिटलाइज है, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छी दवाई देना, अच्छा ट्रीटमेंट देना वो जो डॉक्टर कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि मेरे पिताजी अच्छे, तबीयत उनकी अच्छी ही रहेगी और वो अच्छा बन के आ जाएंगे। मैंने व्यापार में हमेशा प्रामाणिक से, ईमानदारी से काम किया है, तो मेरा व्यापार भी डूबने वाला नहीं है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थिति जैसे भी पैदा हो जाए, हम लोगों को हमेशा केवल अच्छा ही और आनंद रहना चाहिए। जो परिस्थिति अपने सामने खड़ी हो जाती है उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। अगर मैं दुखी बन के अपने पिताजी के सामने खड़ा रहता, अभी मैं तुमसे दुखी होकर अगर बात करता हूँ, तो मेरे आजू बाजू में तैयार होने वाले जो कंपन है, वाइब्रेशंस है, वो गंदी ही जमा हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, जिससे आदमी और मानसिक अवस्था में दुखी हो जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की जो सीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि परिस्थिति कौन सी भी हो, आप अगर कल आपको आम खाने को मिले तो आप हंसी खुशी आम खाइए, अगर आपको कुछ खाने को सूखी रोटी मिले तो वो भी आप सूखी रोटी आनंद से खाइए, क्योंकि जो परिस्थिति है वो भगवान आपके ज़िंदगी में खुद लाता है और वही परिस्थिति हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि तभी इंसान अपने जीवन का आनंद ले सकता है। आप अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिली, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे घर नहीं मिला, मुझे फ़ोन नहीं मिला, ये छोटी छोटी भौतिक चीज़ों के पीछे आप अगर घूमते रहेंगे और उसमें अटके रहेंगे ना, तो ज़िंदगी का असली मज़ा आप लेना भूल जाओगे। इसके लिए जो आपके ज़िंदगी में होता है वो हर स्थिति, हर परिस्थिति, भला बुरा आपको समय आ जाता है, लेकिन वो भगवान की ही एक लीला है, ये समझ के उसे स्वीकार कीजिए और आनंद में, आनंदमयी जीवन उसी के अंदर, वो स्थिति में रहना, अपना मन अच्छा और आनंदी रहना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे रुक्मिणी 26 साल दुखी अवस्था में रही और आखिर में उसको वो परिस्थिति स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन जो 26 साल उसने गुजारे दुख में, वो तो वापस नहीं आएंगे। अगर पहले ही बार उसने अगर ये स्वीकार कर लेती, शायद 26 साल वो आनंद से जी सकती थी। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होते हुए भी रुक्मिणी को ये दुख था। तो ज़िंदगी में हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि केवल हम ही दुखी नहीं है, भगवान के उसके घर में भी दुख है, लेकिन भगवान अपने साथ रहते हुए भी जो इंसान भगवान की बातों और उनकी कहीं सुनता नहीं है, तो उसका जीवन दुख में ही रहने वाला है। और जो उसके मार्गदर्शन उसने जो बताया है, उसके वो राह पे चलता है, वो इंसान ज़िंदगी में सुखी ही रहेगा। इसलिए हर वक्त ये मन को कहिए कि मेरे जीवन में जो स्थिति मेरे सामने आई है वो अच्छी ही है, ये भगवान का चुना हुआ है, ये भगवान ने चुनी हुई अवस्था है, जिसे मैं आनंद से स्वीकार करता हूँ। आज की कहानी यहाँ ही रुकती है। श्री राम।